जीएस न्यूज परिवार की ओर से सबों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की खबर एवं विज्ञापन के लिए 9709894194 और 7004826539 पर संपर्क करें। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जगदीशपुर थाना अंतर्गत मखना में डीएसपी विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में हुआ शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त बनाने, शराब मुक्त बनाने को लेकर एड़ी चोटी तक करने में एक लगे हुए हैं, परंतु कुछ शराब व्यवसायी उनके सपने को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कहीं शराब होम डिलीवरी हो रही है, तो कहीं शराब को यही बनाकर बेचा जा रहा है। ताजा मामला जगदीशपुर थाने के अंतर्गत मखना गांव का है। बताते चले कि जगदीशपुर थाना अंतर्गत डीएसपी विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर इस छापेमारी के दौरान जगदीशपुर के मखना गांव में एसडीएफ की टीम, एक्साइज की टीम और जगदीशपुर थाने की टीम की संयुक्त छापेमारी में शराब बनाने का उपकरण और 11 लीटर देसी महुआ चुल्हाई शराब बरामद हुई। साथ ही करीब 100 लीटर गुड़ और जावा का घोल को विनष्ट किया गया। 30/12/21 को छापेमारी की गई है। गुप्त सूचना मिला था और उस गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अंतर्गत ये छापेमारी की गई है। ग्राम मखना में एएलटीएफ की टीम, एक्साइज की टीम और थाना की टीम संयुक्त छापेमारी में शराब बनाने का उपकरण एवं इसमें 11 लीटर जो है देसी महुआ चुल्हाई शराब बरामद किया गया है तथा 100 लीटर करीब गुड़ और जावा का घोल को विनष्ट किया गया है। सघन छापेमारी की जा रही है हर क्षेत्र में इस टीम द्वारा और अभी इसमें आरोपी फरार है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर अब तैनात हो चुका है कैमरा। लोगों से कैसा कर रहे हैं व्यवहार, कैसे की जा रही है वसूली, इसको अब लाइव देखेगा कंट्रोल रूम। पुलिस की गतिविधियों व आम नागरिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस को अब लाइव कैमरे से लैस कर दिया गया है। इन कैमरों से ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी। इन कैमरे की मदद से यातायात के साथ ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियां भी मॉनिटर की जा सकेंगी। आपको बता दें कि चालान के नाम पर अक्सर पब्लिक और पुलिस में नोकझोंक हुआ करती है। इन कैमरों के लगने के बाद से अब कोई किसी से अभद्र व्यवहार नहीं कर सकेगा। ट्रैफिक पुलिस को 3 बॉडी वॉर्न कैमरा मिले हैं। कचहरी चौक, तिलका मांझी और घूरन पीर बाबा चौक पर तैनात ट्रैफिक के सिपाहियों की वर्दी पर फिलहाल ये कैमरा लगा दिए गए हैं। इसमें उक्त पुलिस कर्मियों की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी। बताते चले कि पहले पटना में और फिर नालंदा के बाद भागलपुर राज्य का तीसरा जिला है जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न से लैस किया गया है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर स्पीड रडार गन का भी ट्रायल हुआ। ट्रैफिक पुलिस को मिले स्पीड रडार गन को हाईवे पर पूर्ण रूपेण ट्रायल किया गया। विक्रमशिला टीओपी के पास कैमरे को लगाकर उससे ओवर स्पीड वाहनों की जांच की गई। हालांकि अभी ये ट्रायल में है। नए साल से पुलिस ओवर स्पीड को लेकर अभियान चलाएगी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक बीपीएस ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर 2 जिले के बाद तीसरा जिला भागलपुर है, इसे लैस किया गया है। कैमरे के साथ इसका मुख्य उद्देश्य लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, पुलिस कैसे बसुती है जुर्माना, इस पर हम लोग कंट्रोल रूम से लाइव देख सकेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा की। साल के अंतिम दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता में सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को बीते साल के अंतिम दिन को विदा करते हुए नए साल के आगमन की बधाई दी। उसके बाद अपनी प्रेस वार्ता में कई पहलुओं पर वार्ता की, जिसमें NH80 समानांतर पुल बाढ़ से कटाव को रोकने के बाद जितने लोगों का घर आपदा में गंगा में समा गया उनको राशि की बात, शहर में जाम से निजात को लेकर पहले के अलावा कई मुद्दों पर वार्ता रखें। साथ ही साथ विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और ओमिक्रॉन की आशंका के बीच 3 जनवरी से अब 15 से
18 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की खुराक दी जाएगी। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और फ्रंट लाइनर्स के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वैक्सीन की डोज लेने के लिए कल यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर स्कूल के आईडी कार्ड या किसी पहचान पत्र के जरिए पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा होगी। इसके लिए स्कूल्स में ही सत्र आयोजित कर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। डीएम ने जिले वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वित्तीय सत्र में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। नवगछिया में जानवी तटबंध, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ पुल और NH80 में जमीन को लेकर सारी समस्याएं सुलझा ली गईं। इन परियोजनाओं पर तेज गति से काम भी हो रहा है। बैठक में DDC, SDO, सिविल सर्जन समेत जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार पहुंचे नवगछिया। भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार नवगछिया पहुंचे। नवगछिया पहुंचते ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद NH31 स्थित पुलिस लाइन के अंदर कार्यालय पहुंचे, जहां पर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार थे, जहां पर वो पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर मौजूद पुलिस लाइन के मेजर कुणाल आनंद चक्रवर्ती व MT सर्जन अजीत कुमार को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही नववर्ष पर पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। के बारे में बताया जाए। बैठक नहीं, आज एक अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी सर, क्या सब देखा गया सर? जो पुलिस लाइन के अंदर जो भी अभिलेख हैं, जो उनका कार्यकलाप है, उसको लेकर बहुत सारे दस्तावेज है, उनके निरीक्षण इत्यादि करना है। तो खास निर्देश सर नववर्ष आए, उसको लेकर क्या? नववर्ष को लेकर सभी लोगों को कल विशेष रूप से और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और आज शाम से ही सभी लोग सड़क पर वरीय पदाधिकारी भी रहेंगे और ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। सर, जिले में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह से तैयारी उसको लेकर? तो सभी तैयारियां कर रहे हैं। नीतीश की नीति हो रही फेल। भारी मात्रा में भागलपुर के बरारी शमशान घाट से बरामद हुई कई किस्मों की शराब की बोतलें। नीतीश कुमार की नीति पूर्ण रूपेण फेल करती दिख रहे हैं यहां के शराब तस्कर। गुप्त सूचना के आधार पर आज बरारी शमशान घाट के पीछे केले के पेड़ के नीचे मिट्टी के नीचे कई किस्मों की ब्रांड की शराब बरामद की गई। मीडिया से बात करते हुए मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि हम लोगों को पहले से शक था और आज 2 लोगों से गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी हुई और हम लोगों ने छापेमारी की और जमीन के अंदर से कई किस्मों की शराब की बोतलें बरामद की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए वर्ष को लेकर शराब व्यवसायी जो शराब की होम डिलीवरी किया करते हैं, उन्हीं लोगों ने ये शराब जमीन में गाड़ कर छुपाई हो। तत्काल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मीडिया से बात करते हुए मद्य निषेध इंस्पेक्टर ने ये भी कहा कि पुलिस बल कई जगह छापेमारी भी की, लेकिन अभी तक गिरफ्त में कोई शराब तस्कर नहीं आए हैं। जल्द ही उन्हें पकड़कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की रोकथाम को लेकर धार्मिक स्थल व पार्क को बंद करने का आदेश का नहीं हो रहा पालन। गृह विभाग बिहार सरकार के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सभी पार्क उद्यान 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम और नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रथम दिवस को होने वाले आयोजन को सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के एकत्रित होने की संभावना के मद्देनजर निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन भागलपुर के स्थानीय सैंडिस कंपाउंड लाजपत पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग पार्क में मौजूद थे। यहां तक कि इसके लिए 8 दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, लेकिन कहीं भी कोई दंडाधिकारी नहीं दिखा। आलम यह था कि लोग धड़ल्ले से पार्क में आ जा रहे थे। सैंडिस कंपाउंड के मुख्य द्वार पर जिन सिपाही की ड्यूटी थी, मीडिया ने उनसे बात की तो उनका कहना हुआ कि यहां अभी तक कोई दंडाधिकारी नहीं आए हैं, मैं अकेले क्या करूं, चारों ओर की दीवार टूटी हुई है, कहीं से लोग आना जाना करते हैं। वहीं कुछ देर के लिए शेरनी दल की ओर से उद्यान व पार्क खाली कराने की कोशिश की गई। कई लड़के लड़कियों की टोली को भी खदेड़ कर भगाते दिखे। कई जोड़े एक दूसरे में लिपटे भी दिखे तो उसे भी भगाया गया, परंतु ये भी कुछ पल के लिए ही था।
शेरेनी दल का ये प्रयास भी असफल रहा। एक तरफ जिलाधिकारी धार्मिक स्थल व पार्क को बंद करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने के लिए जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई है वो ही नदारद हैं। इसका जीता जागता नमूना स्थानीय भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड लाजपत पार्क है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये धारा 144 लागू करना सिर्फ कागज तक ही सीमित रहेगा या जमीन पर भी उतर पाएगा। भागलपुर के पत्रकार बंधुओं ने चरितार्थ किया मीडिया के चौथे स्तंभ को। भागलपुर मीडिया सचमुच चौथा स्तंभ है। भागलपुर के पत्रकार बंधुओं ने ये चरितार्थ कर दिखाया। पत्रकार का काम सिर्फ खबर ही दिखाना नहीं, लोगों के साथ मुश्किल में भी आम लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहना है। ताजा मामला जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज का है, जहां कई मरीज बिना इलाज कराए लौट जाते हैं। मायागंज अस्पताल में उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। उसी क्रम में आज भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से बिना इलाज के लौटाई गई महिला खुशबू देवी की आप बीती जब भागलपुर के पत्रकार बंधुओं ने सुनी तो आगे बढ़कर पहले तो अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास को घटना की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत महिला को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल मैनेजर को इलाज ठीक से करने का आदेश दिया, जिसके बाद महिला का उपचार अस्पताल में शुरू हो गया। वहीं इलाज शुरू होने पर महिला के पिता ने जहां मीडिया बंधुओं का धन्यवाद दिया है, वहीं अस्पताल अधीक्षक ने जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बताइए कहाँ भटक रहे थे, क्या नहा मायागंज हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाए। यहाँ से बोला कि आप जिगरी का सदर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से रिटायर करेगा तब यहाँ आइएगा। फिर रास्ते में क्या हुआ? फिर रास्ते में रिपोर्टर सब जो मिलता है सर, वही जिगरी का बोला कि चलिए जिगरी का काहे नहीं लेगा, हम लोग जाते हैं। तब कौन साहब को फ़ोन किया, उसके बाद जिगरी का साहब ने बोला कि नहीं ठीक है जाइए लौटा कर हम बात करते हैं। तो वो आया जिगरी का, तब फिर इलाज हो रहा है सर। कौन लोग आए? न्यूज़ 18। क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद सर, धन्यवाद। इलाज शुरू हो गया? हाँ इलाज सर शुरू हो गया। अभी तक नहीं हुआ था? नहीं अभी तक नहीं हुआ था। कैसे शुरू हुआ? आप लोग आए सर तब शुरू हुआ। नहीं तो भटक रहे थे? हाँ भटक रहे थे। क्या कहेंगे इसके लिए? धन्यवाद सर जिगरी का, आप लोग आए तो इलाज हो रहा, नहीं तो अभी तक नहीं होता। क्या नाम हुआ? बाबूलाल मंडल। पेशेंट जब हुई थी, हम लोगों ने आपसे बात की थी कि क्या पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई होगी? देखिए अभी मुझे तो आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि खुशबू जो है वो गई थी वहाँ इलाज के लिए, बर्न का केस था और उसको किसी ने वहाँ से वापस लौटा दिया कि यहाँ से जाओ भागो। तो आप लोगों के खबर के बाद हमने जो है उस पर एक्शन लिया और पुनः उसको वापस वहाँ भेजा, वहाँ वो एडमिट हो चुकी है। लेकिन मैं अब इस पर इंक्वायरी कर रहा हूँ कि धरातल पर कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और मरीज को भगा के अस्पताल की बदनामी करवाना चाह रहे हैं। तो मैं सख्त से सख्त एक्शन लूँगा, पहले मैं आइडेंटिफाई तो कर लूँ। श्री श्याम महोत्सव का 32वां 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया में 2 दिवसीय 32वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से कोविड नियम के पालन को करते हुए किया जा रहा है। श्याम भक्तों ने पुराने साल की विदाई एवं नए साल के आगमन पर बाबा की जोत जलाकर बाबा का आशीर्वाद लेते हुए नए साल के आगमन पर खूब आतिशबाजी की और कटिहार से आए गायक अभिषेक, युवराज भारद्वाज और श्याम भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा नए नए भजनों से बाबा को रिझाया, जिसमें नए साल के आगमन पर 1 जनवरी को मुंबई से योगेश दाधीच और मुजफ्फरपुर से वैष्णवी एकता भजन गायकों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। बंगाल के कारीगरों द्वारा खाटू वाले श्याम का भव्य दरबार बनाया गया है। पूरे पंडाल को फूल से सजाया गया। पूजा एवं पंडाल व्यवस्था में अनिल केजरीवाल, गोविंद केडिया, रूपेश रुंगटा, वरुण केजरीवाल, सौरभ चौधरी, केशव उदयपुरिया, मानस चिरानिया, पुनीत चिरानिया, केशव सर्राफ, देवांश केडिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री श्याम भक्त मंडल के अध्यक्ष रवि सर्राफ, उपाध्यक्ष गोविंद केडिया, रूपेश रुंगटा, सचिव वरुण केजरीवाल, उप सचिव संदीप चिरानिया, विनीत चिरानिया, कोषाध्यक्ष रॉकी भड़तिया, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, रूपेश रुंगटा, संदीप चिरानिया, शंभू सर्राफ, नंदलाल तिवारी, निखिल चिरानिया, संतोष यादुका, गोविंद केडिया, शिव डोका, निया अरुण यादुका, पुनीत चिरानिया आदि लगे हुए हैं।
ढोलबज्जा के खैरपुर कदवा पंचायत की कुर्सी पर बैठने के बाद मुखिया ने की पहली ग्राम सभा। ढोलबज्जे के खैरपुर कदवा पंचायत की कुर्सी पर बैठते ही मुखिया पंकज कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को पंचायत भवन में अपने सभी सदस्यों के साथ पहली ग्राम सभा की। सभा की अध्यक्षता कर रहे मुखिया पंकज कुमार जायसवाल ने उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों के साथ अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित कर प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की सूची प्रस्तुत की गई। सूची में योग्य व अयोग्य लाभुकों की चर्चा करते हुए बताया कि जो योग्य पात्र लाभुक हैं उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिसे जनवरी तक पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य को लेकर भी चर्चा हुई। मौके पर आवास सहायक अमित कुमार व पंचायत रोजगार सेवक भूदेव पासवान के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। उधर कदवा दियारा पंचायत के मुखिया नरेश सिंह ने भी उक्त बातों को लेकर आदर्श उवी कदवा परिसर में ग्राम सभा की है। तेलगी बहियार में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। शुक्रवार को थाना क्षेत्र के तेलगी गांव के समीप स्थित झकरा बहियार के समीप बदमाशों द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। इस गोलीबारी में दर्जन भर से अधिक गोली चलने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही खरीक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर 2 खोखा समेत अन्य सामान बरामद किए। सभी आरोपी भागने में सफल रहे। घटना को लेकर गांव के ही पीड़ित किसान बंधु सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें कहा कि मैं रोज की भांति शुक्रवार को भी अपने खेत से लौट रहा था तो देखा कि गांव के ही सोनू कुमार, छोटू कुमार, साहिल कुमार और नरकटिया निवासी शिकारी कुमार को नामजद आरोपित बनाया है। आरोपित ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। रंगदारी की मांग करते हुए हत्या करने की धमकी दी। किसी तरह वहां से मोटरसाइकिल से भागने लगा। इसी दौरान आरोपित ने मेरे ऊपर गोली चलाई।